दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही अहम और बुनियादी टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है नाउन एंड इट्स टाइप्स, यानी इसम और इसकी अक़साम। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि नाउन यानी इसम क्या होता है। व्हाट इज़ अ नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी और एक्शन। यानी इसम वो लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स, जगह, चीज़, ख़याल, खूबी या अमल का नाम होता है। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बुनियादी हिस्सा है। अब हम नाउन की अक़साम को तफसील से समझेंगे। ऐसा है कि नाउन की 5 अक़साम होती है। द फर्स्ट वन इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स रेफर टू जनरल नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। यानी कॉमन नाउन वो होते हैं जो किसी ख़ास चीज़ का नाम नहीं बताते, बल्कि आम तौर पर किसी शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। और इसकी जो मिसालें हैं वो आप नोट कर सकते हैं। बॉय, सिटी, बुक, डॉग, टीचर, चेयर, माउंटेन, फ़ोन, कंप्यूटर, हैप्पीनेस, लव, फ्रीडम। ये हमारे पास कॉमन नाउन की एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन्स। Proper nouns name specific people, places, organizations or things. They always begin with a capital letter. यानी प्रॉपर नाउन जो होते हैं ये वो नाउन होते हैं जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या इदारे का नाम होते हैं। ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और इसकी जो मिसालें हैं वो आप नोट कर सकते हैं। अगर हम लोगों की बात करें, यानी पीपल की अगर हम बात करें, तो उसमें विलियम शेक्सपियर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हमारे पास क्या है? ये प्रॉपर नाउन्स है। इस तरह अगर हम प्लेसेस की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। पेरिस, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। ये जगहों के नाम है। इस तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस, माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड्स, कोका कोला, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस तरह अगर हम थिंग्स की बात करें तो द होली कुरान, ये हमारे पास क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टाइप है वो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट आइडियाज़, क्वालिटीज़ और स्टेट्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या गैर मादी इसम जिसको हम कहते हैं, ये वो नाउन होते हैं जो किसी जज्बे, किसी कैफियत या किसी ख़याल को ज़ाहिर करते हैं जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते। यानी इसको हम न टच कर सकते हैं और न ही हम इसको देख सकते हैं। और इसकी मिसालें हैं। अगर हम इमोशंस की बात करें तो जॉय, एंगर, फियर, लव, ये हमारे पास जज्बे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसालें हैं। इस तरीके से अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो ब्यूटी, स्ट्रेंथ, विजडम, ये हमारे पास क्वालिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। और कॉन्सेप्ट्स जो है फ्रीडम, जस्टिस, पीस, ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स है या ख़यालात हैं। ठीक है, और स्टेट्स यानी चाइल्डहुड, स्लीप, डेथ वगैरह जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ हालतें हैं। इन तमाम को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा जी, अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। और नंबर 4 जो टाइप है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। यानी कलेक्टिव नाउन या इज्तिमाई इसम वो होते हैं जो किसी ग्रोह या इज्तिमा को ज़ाहिर करते हैं, जैसे लोगों का मजमुआ हो गया, जानवरों का एक मजमुआ हो गया या चीज़ों का मजमुआ हो गया। इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। और इसकी मिसाल आप देख सकते हैं। अगर हम लोगों के मजमुए की बात करें तो फैमिली हमारे पास कलेक्टिव नाउन में आता है। टीम जो मुख्तलिफ खिलाड़ी को ज़ाहिर करते हैं, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इस तरह क्रू है यानी अमला। इस तरह अगर हम जानवरों की बात करें, एनिमल्स की, तो उसमें फ्लाक यानी रेवर, हर्ड भी रेवर को कहते हैं। इस तरीके से एक है, इसको हम कहते हैं स्वम यानी झुंड, और पैक यानी एक गट्टा जिसको हम कहते हैं। और अगर चीज़ों की हम बात करें, थिंग्स की, तो उसमें हमारे पास आता है बंच यानी गुच्छा। इस तरीके से कलेक्शन यानी मजमुआ या सेट या बंडल, ये हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स और नेम सब्सटेंसेस और मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी मादी इसम या मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो किसी चीज़ के बनाने वाले मवाद या मादे का नाम होते हैं। मसलन नेचुरल मटेरियल की अगर हम बात करें, कुदरती जो हमारे पास मटेरियल है, गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, काटन है, तो ये हमारे पास कुदरती मटेरियल्स है। इस तरीके से सिंथेटिक
जो मटेरियल है जिसको हम नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि मसनूई तरीके से बनाते हैं, प्लास्टिक है, नायलॉन है, इस तरीके से अगर हम फूड की बात करें तो उसमें शुगर, फ्लोर और साल्ट वगैरह जो है ये इसमें शामिल है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। यानी एक्सरसाइज में आपको एक देता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इन तमाम टाइप्स को किस हद तक सीखा है। तो इसका तरीका ये है कि मैं आपको एक जुमला दूंगा और उसमें से एक लफ्ज़ को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ और आपने ये बताना है कि ये कौन सी टाइप है नाउन का। तो नंबर फर्स्ट है द टीम वन द मैच एट लाहौर स्टेडियम। तो इसमें टीम का एक लफ्ज़ है और एक है लाहौर स्टेडियम। तो आपने ये बताना है कि ये नाउन की कौन सी टाइप है। तो टीम क्या है, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और लाहौर स्टेडियम चूँकि एक ख़ास जगह है, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखें, शी फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस व्हेन रिसीविंग हर डिग्री। तो इसमें जो अंडरलाइन लफ्ज़ है वो है हैप्पीनेस। तो आपने ये बताना है कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये मिसाल है। नंबर थर्ड को आप देखें, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लीव अवे। तो फ्लॉक इसके अंदर है और फ्लॉक हमारे पास बिल्कुल सही, ये है कलेक्टिव नाउन। और नंबर 4, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड। तो अंडरलाइन वर्ड जो है वो है गोल्ड, और गोल्ड हमारे पास क्या है, एक मटेरियल का नाम है, लिहाजा ये हमारे पास है मटेरियल नाउन। इस तरीके से लास्ट जो सेंटेंस है वो है द टीचर असाइन होमवर्क टू द क्लास। तो इसमें मैंने 2 अंडरलाइन वर्ड्स बनाए हैं, एक है टीचर और दूसरा है क्लास। तो टीचर हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ये एक हर एक टीचर को हम टीचर ही कहते हैं, ये एक आम नाम है। और क्लास क्या है, क्लास हमारे पास है कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।